गुड इवनिंग सर। बैठिए। कामिनी, अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम कामिनी दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की निवासी हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा वहाँ के महावीर विद्यालय से संपन्न हुई है। तत्पश्चात बिलासपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षा प्राप्त की है और उसके पश्चात सर मैं धमतरी के छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा, ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 क्या है ये कामिनी? सर ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। बेसिकली आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वर्जन 4 में सर कुछ सुधार करके वर्जन 6 लाया गया है। ये नेटवर्किंग के लिए दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं सर। अच्छा, बस्तर नेट परियोजना के बारे में क्या जानती हैं? सर इस परियोजना के माध्यम से बस्तर में मूल रूप से डिजिटल गवर्नेंस के लिए प्रयास किया जा रहा है सर। फाइबर ऑप्टिक्स को सर वहाँ पर प्रशासन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का सर जाल वहाँ पर बिछाया जा रहा है। तो क्या ये काम कंप्लीट हो गया है? सर वर्तमान में अभी नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे को बालोद जाना है यहाँ से। सबसे लंबा रास्ता और सबसे छोटा रास्ता? सर सबसे लंबा रास्ता रायपुर से धमतरी होते हुए गुरूर और उसके माध्यम से रायपुर पहुंचेंगे सर। वो मेरे ख्याल से सबसे लंबा रास्ता रहेगा। और सबसे छोटे रास्ते के लिए हम रायपुर से दुर्ग होते हुए, दुर्ग के बाद अंडा होते हुए सर जा सकते हैं। कौन सी सड़क है वो? सर SH5 है, स्टेट अच्छा हाईवे। अच्छा, आप क्या तबला में क्या एमए कर रही हैं? सर मेरी विशारद कंप्लीट हो गई है। एमए अच्छा। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने फाइनल ईयर अभी बाकी है मेरा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख तबला के कलाकार कौन कौन है? सर सुखेंद्र चटर्जी जी का नाम आता है और ऐतिहासिक अगर हम देखें तो राजा चक्रधर सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है सर तबला वादन के क्षेत्र में। और उसके अलावा? और सुनील सर भी हैं एक। अच्छा, आप किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? सर गोंड जनजाति। गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? सर प्रमुखतः मेघनाद पर्व है, नवाखानी, छेरता और सर छेरता अभी हो गया। तो मेघनाद पर्व कब मनाते हैं, क्या होता है इसमें? सर ये फागुन माह के प्रथम दिवस में ये मनाया जाता है सर। इसमें एक खम्भ गड़ाया जाता है और उसे सर मेघनाथ अपने मुखिया को उस खम्भ के उच्च स्थान पर बिठा करके सर उसकी पूजा की जाती है मेघनाथ के रूप में उस खम्भ की। इससे ज्यादा जानकारी। अच्छा, लालूका सुनी है? यस सर। क्या होता है, क्या है? सर ये भी एक जनजातीय पर्व है। लालूका, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के यदि आप एसडीएम बनती हैं, आप जिस भी क्षेत्र में पोस्टेड रहेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? सर इसके लिए तो छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। उनके सुपोषण अभियान जैसे कि महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए है और इसके अलावा बस्तर में विशेष रूप से मोचो जचकी मोचो अस्पताल अभियान भी है एक, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली ये योजना है। तो ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में हम अपनी प्रभावी भूमिका रखेंगे सर। और साथ ही अगर कुछ इनोवेटिव यदि हमें करना है तो महिला सशक्तिकरण के लिए उनके कौशल उन्नयन और उनके शिक्षा के लिए सर विशेष रूप से उनको संवैधानिक उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में उन्हें अवगत कराने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कामिनी। घर में ऑलरेडी 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, पांचों के पांचों जो हैं वो भारतीय सेवा से मान लेते हैं कि पांचों के पांचों आईएएस हैं। ठीक, माँ बाप हैं, 2 बेटे हैं,
बड़ा बेटा जो है वो भी आईएएस है, उसकी वाइफ भी जो जा रही है ना, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी भी जो है वो आईएएस है। छोटे बेटे की शादी हुई और मान लेते हैं कि वो उसकी पत्नी भी जो है वो आईएएस ही है और वो उसकी शादी हो रही है। जब वो ये जाती है, पाती है कि उसकी जेठानी जो है वो आईएएस हो करके भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, और कहीं ना कहीं पे घर के नाम को लेकर के पूरा का पूरा समाज में जो एक नाम है उनका, उस परिवार का, उसको लेकर के वो बाहर अपनी बातों को नहीं रख पा रही है। और यदि मान लीजिए आप उस छोटी बहू की जगह पर हैं, तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी भी सिचुएशन में उसे सर सहना नहीं चाहिए। और अगर मेरी जेठानी भी यदि आईएएस हैं, तो अगर वो ये साहस नहीं कर पा रही हैं कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन कर सके, तो सर मैं तो उन्हें मोटिवेट करूंगी बिल्कुल कि वे जा करके इसके लिए कंप्लेन करें। और डोमेस्टिक वायलेंस सहना कहीं से भी उचित नहीं है, इस बारे में तो सीधे आप बेफिक्री कंप्लेन चीजें। करा देंगी? आप पहले ये नहीं करेंगे कि आप घर में सास ससुर जेठ अपने हस्बैंड से आप बात करें और ये रुके, आप सीधे कंप्लेन करा देंगी? नहीं सर, पहला प्रथम चरण तो वही रहेगा कि घर पे पहले एक बार डिस्कशन हो इस बारे में। लेकिन आपने कहा कि आप पहले सीधे आप उसको मोटिवेट करेंगी और मोटिवेट करके कंप्लेन करा देंगी, तो उसी परिवार से आप जुड़ रही हैं, आप जुड़ चुकी हैं। मान लीजिए आप आईएएस होती हैं और आप जुड़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं पे तो कंप्लेन कराना जो है। सर क्योंकि सभी के सभी आईएएस हैं, तो सर सबको जानकारी है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं सर डायरेक्ट स्टेप लेना ही उचित होगा सर, क्योंकि जानकारी सबको होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत है सर। ठीक है। कामिनी जी, यस सर। आपका जो ग्रेजुएशन है सूचना प्रौद्योगिकी में है ना, मेंस में पढ़े हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में, उसमें डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? सर डिजिटल सिग्नेचर एक सीमित अवधारणा हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है व्यापक हो जाती है। लेकिन ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो वो डिजिटल सिग्नेचर में ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में सर कम है। कैसे? सर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का माध्यम फोटो भी हो सकता है, मतलब पीएनजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, साथ में पीडीएफ के माध्यम से भी डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और इसकी ऑथेंटिसिटी सर इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा मानी जाती है डिजिटल की ऑथेंटिसिटी। ठीक। अभी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादातर अपन देखते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हमें ये बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है? सर नेटवर्किंग और कंप्यूटर हार्डवेयर के यूज के माध्यम से जिस प्रकार के भी क्राइम्स हो रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से, सर उसे हम बेसिकली साइबर क्राइम के रूप में मानते हैं। ठीक है। और इससे बचने के लिए सर एक तो सभी जगह भी साइबर क्राइम से डील करने के लिए भी यूनिट्स तैयार किए गए हैं। और सर इसके साथ रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्या है वो? साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है, उस पर रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? सॉरी चलिए ठीक है। तबला वादक में, तबला वादन में आपकी अभिरुचि है। राजा चक्रधर के जो उनके साहित्य है, कौन कौन से साहित्य हैं इनके? सर प्रमुख रूप से उनका ताल तोय निधि नामक एक ग्रंथ है 37 किलो का। उसमें उसका कला और कला ही उसका विषय है सर, तो उसमें उन्होंने तबला वादन का भी विषय दिया। और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब तबला सर वादक? सबसे प्रसिद्ध जाकिर हुसैन जी हैं, अल्लाह रखा खां हैं, अहमद जान थिरकवा जी हैं। ठीक है। इसके अलावा आप छात्रावास अधीक्षक हैं 2015 से। आपकी क्या भूमिका रहती है मुख्य रूप से छात्रावास अधीक्षक के रूप में? सर छात्राओं के शैक्षणिक, मानसिक एवं शारीरिक सर्वांगीण विकास के लिए हम उत्तरदायी होते हैं, हमारे छात्रावास के छात्राओं के लिए।
और उनके आवास, पेयजल आदि की सुविधा के लिए भी हम आप वहीं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, क्या आप वहीं पे रहकर इनका सारी निगरानी Yes, sir. करती हैं? यस कितने स्टूडेंट हैं आपके मतलब कंट्रोल में? सर, मेरे यहाँ 50 सीटर। 50 सीट। यस। ठीक है। अभी उनके मतलब बच्चों की देखभाल के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से आपको छात्रावास जो बच्चे रह रहे हैं, है ना, वहाँ उनकी देखभाल के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती है, कुछ योजना है? यस सर, सुपोषण अभियान के अंतर्गत भी उन्हें शामिल किया जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में। और सर, उनके लिए शिक्षा उत्कर्ष योजना भी है। उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। साथ ही सर, उनके लिए कौशल उन्नयन के भी कार्यक्रम किए जाते हैं और विशेष कोचिंग का भी प्रावधान है सर। 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से उन्हें छात्रावास या स्कूल में अलग से कोचिंग संस्था प्रदान की जाती है। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में अभिरुचि है कामनी जी आपको? सर नहीं। ठीक है। अच्छा, टूरिस्ट के में एक मतलब कंडीशनल प्रश्न है कि मान लीजिए कोई एक महिला है और वो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी परिचित नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ में घूमना है, आप कौन कौन सी ऐसी जगह पर घुमाना चाहेंगे जो उनके एक महिला के सम्मान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, मतलब पूरी सुरक्षा का उपाय हो? ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर वो महिला सुरक्षित महसूस करेगी घूमने में? सर, छत्तीसगढ़ तो सुरक्षित है ही महिलाओं के लिए। सर, पर्यटन की दृष्टि से राम वनगमन पथ के माध्यम से भी हम छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के उन्हें पर्यटन करा सकते हैं छत्तीसगढ़ का। और मुख्य रूप से यदि हम देखें तो रायगढ़ का प्रागैतिहासिक कालीन स्थल, और सर चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर, साथ ही बस्तर के जो भी उनके प्राकृतिक अभिरुचि स्थल के बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? हो सकता है उनको धार्मिक स्थल पसंद न होकर और किसी दूसरे क्षेत्र में उनको अभिरुचि। सर, यदि ऐसी बात है तो बेशक उनकी पहले अभिरुचि पूछना चाहेंगे, लेकिन यदि वो हम पर निर्भर है कि आप अपने हिसाब से पर्यटन कराइए तो फिर सर मैं इसी प्रकार। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस ठीक है, अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है। थोड़ा सा सर की तरफ जब ऑनलाइन फ्रॉड जब पूछ रहे थे, अलग से चेहरे में एक झिझक वो देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा चेहरे के हाव भाव से कहीं पे थोड़ा थकावट या कुछ ऐसा, कहीं पे फर्स्ट इंटरव्यू था आपका? फर्स्ट इंटरव्यू भी है और आज सर 1-to-1 डिस्कशन भी था, तो मैं मॉर्निंग 9 o'clock। थोड़ा सा ठीक, वो अलग से आपके में समझ आ रहा है। सेकंड मौका है ना, तो इन सारी चीजों को ठीक करके आइए, है ना। और सिचुएशनल क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच समझ करके और संभल करके जवाब देना है ना। मैं पहले अपने हस्बैंड से बात करूंगी, फिर उसके जेठानी से बात करूंगी, तो ये एक प्रक्रिया हो सकता है। एकदम डायरेक्ट ही जो है उससे थोड़ा सा अपने को बचने का, हाँ नहीं तो वो तो करना ही है, वो तो होता ही, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी, अपने हस्बैंड से पहले बात करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने जेठानी से बात करूंगी, और नहीं तो फिर उस कंडीशन में सीधे फिर कंप्लेन करने के लिए उनको मोटिवेट करूंगी कि ये नहीं होना चाहिए एक महिला होने के नाते, है ना। मतलब मैं पारिवारिक रिश्तों से पहले मैं एक महिला हूं, महिला का मान सम्मान ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो चूंकि वो भी एक IAS है, लेकिन परिवार के मान सम्मान को लेकर के हो सकता है कि वो हेजिटेट कर रही हूँ। मतलब एक सिचुएशनल क्वेश्चन को थोड़ा सद करके जवाब देना है ना। बाकी मेरे को इंटरव्यू ठीक लगा है, बस थोड़ा थकावट जो है ना वो अलग से मेरे को समझ आ रहा था, कहीं कहीं पे एक पॉज थोड़ा लंबा जा रहा था, वो मत करिए, है ना।